मैं आप लोगों को चेक करके बताती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है हमारी हलवा पूड़ी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है, ये देखें सॉफ्ट सी, नरम सी और क्रंची सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है तो हम बना रहे हैं मज़ेदार से हलवा पूड़ी। तो इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम बना रहे हैं हलवा पूड़ी, मज़ेदार सा सूजी का हलवा और साथ ही पूड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है ना, जो कि मुझे लगता है सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए, ठीक है ना। सूजी को मैंने छान लिया था अच्छे से, या इतनी सूजी है, एक प्याली है ये, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, उतनी ही जितनी हमारे पास सूजी होगी। इसके साथ ही इसमें 3 अदद इलायची है और इसमें तकरीबन 2 चुटकी नमक है, ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा गार्निश के लिए हमारे पास पिस्ता और थोड़े से बादाम है, ये हम ऊपर गार्निश करिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं जब आप बना रहे होंगे। तो ये हो गया। अब हम पूड़ी के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम पूड़ी के लिए ना मैदा को हम तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास जितनी हमारे पास सूजी थी उतना ही हमारे पास मैदा है, ठीक है ना, जिसको मैंने छान लिया था अच्छे से, सूजी को भी छान लिया था पहले। इसमें 1 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है ना, 1 चुटकी ही नमक इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके अलावा हम इसको खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच घी का ऐड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, पर जो घी होता है ना इसके साथ बहुत ज़्यादा खस्ता पूड़ियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। अब हम इसको नॉर्मल वाटर से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे जैसे आटे को गूंदते हैं, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। ये हमारे पास सूजी है, मैं इसको अब भिगो के रख देती हूँ। तो फिर इसके साथ ही हम चीनी की चाशनी तैयार करेंगे। सूजी को मैंने पानी में भिगो दिया है, तो इसको तकरीबन 3 से 4 पानी इसके मैंने साफ़ किए हैं, निकाले हैं यहाँ से। तो फिर हम इतना ही इसमें पानी रखेंगे, ये पानी को जज़्ब कर लेती है, तो इतना पानी काफ़ी रहेगा। ये हम सूजी में ऐड करेंगे इसके साथ ही, ठीक है ना। तो अब मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे फ्लेम ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ तकरीबन आधा कप जितना पानी ऐड करूँगी। अब इसी पानी में ये गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो इसको आप घी में भी बना सकते हैं, पर मैं इसको कुकिंग ऑयल में ही बनाऊँगी। इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का हम ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी पानी में चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको हम तब तक पकाते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। चाशनी का ना जैसा कलर होगा हमारे हलवे का वैसे ही कलर आएगा। तो आप चाहें तो लाइट कलर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा तेज़ कलर भी आप हलवे को दे सकते हैं। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका चम्मच अच्छे से इसको उसी वक्त मिक्स करते जाना है, क्योंकि गुठलियाँ बनने का उस वक्त खतरा होता है। तो बहुत एहतियात के साथ आप इसको डालना, ठीक है ना, और चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी साथ ही इलायची, और 2 चुटकी जो नमक हमारा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसकी फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, ताकि सूजी कच्ची ना रह जाए, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से भूनेंगे। उसके अलावा आपको फिर जिस तरह की हलवा पसंद हो तो आप उस तरीके से रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी हलवा ये रेडी हो चुका है।
तो आप इस स्टेज पे भी इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर खुश्क मेवेजात डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसी स्टेज पे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया फ्लेम को ऑफ। अब हम बनाएंगे इसके लिए पूड़ियाँ तैयार करेंगे। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए ये फूल चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बाउल बना लेते हैं, फिर हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा हम बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी सारी पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं दोबारा से। अब पैन रखते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो इसको यहाँ भी घी या कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी कुकिंग ऑयल ही यूज़ करूँगी। जब ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे पूड़ियाँ। ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। अभी इसको चेक करने के लिए हम इसमें एक पूड़ी ऐड करते हैं, देखते हैं ऑयल किस तरह गर्म हुआ है। माशाल्लाह से ऑयल बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो चुका है। तो हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको दोनों साइडें इस तरीके से हम चेंज करते रहेंगे और हम इसको बना लेंगे परफेक्ट। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी हलवा पूड़ियाँ बिल्कुल आराम से रेडी हो जाएंगी। आप ज़्यादा ऑयल ना भी यूज़ करें तब भी इतने से ऑयल में भी आराम से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, लाजमी नहीं है कि भरी हुई कढ़ाई आप ऑयल की लें और उसी में आप पूड़ियाँ तैयार करें। मज़ेदार सी हमारी पूड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनकर। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, यही कलर देना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब प्लेट में हम हलवा डालते हैं। यहाँ हम इसको इसके ऊपर थोड़े गार्निश के लिए डाल देते हैं, बादाम और पिस्ता डाल देते हैं। मैं आप लोगों को चेक करके बताती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है हमारी हलवा पूड़ी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है। ये देखें, सॉफ्ट सी, नरम सी और क्रंची सी। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।